नमस्कार, मैं संजू कुमारी। आप लोग को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। विराम चिन्ह पढ़ाने आज मैं जा रही हूँ। बच्चों, विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। आज आप लोग को विराम चिन्ह जितने भी हैं उनका हम इंट्रोडक्शन देंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या कोई वाक्य का जब हम वाक्य बोलते हैं तो वाक्यों को बोलते समय वाक्यों को बोलते समय हमें कई स्थान पर रुकना पड़ता है। तभी हम अपने विचारों को किसी के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं। जब यदि कोई व्यक्ति अपने विचार को धारा प्रवाह बोलते रहता है और वह न रुकेगा तो कोई भी व्यक्ति दूसरा समझ नहीं पाएगा। इसलिए दूसरे को समझने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग अति आवश्यक है। विरामों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आपको बताते हैं, राम घर जाता है, राम दिल्ली जाता है। तो इसमें जाता है के बाद ये जो पूरा वाक्य हम बोले कि राम दिल्ली जाता है, राम घर जाता है, तो है के बाद पूर्ण विराम दिए हैं। पूर्ण विराम पुनः रुकने के लिए दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी विराम चिन्हों का बारी बारी से जो है भाषा, उसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। पहला अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा उप विराम, चौथा पूर्ण विराम, पांचवा प्रश्नसूचक चिन्ह, छठा विस्मय सूचक चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां उदाहरण चिन्ह, 10वां कोष्टक चिन्ह, 11वां लाघव चिन्ह। ये सभी चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला चलेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ बोलने या पढ़ने में थोड़ी देर के लिए यानी कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश हो पर उन्हें बीच और आदि समुच्चयबोधक न हो। कहता है जब इसमें नियम है कि जब एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश हो, अल्पविराम दिया हुआ है, पर उनके बीच और आदि समुच्चयबोधक न हो। दिलीप, जैसे में दिलीप के बाद अल्पविराम दिया हुआ है। आनंद अल्पविराम दिया हुआ है। विशाल और शकील जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिलीप है, आनंद है, तो उसके बीच क्या किया गया है? दिलीप के बाद अल्प विराम का प्रयोग। फिर विशाल आनंद के बाद अल्प विराम का प्रयोग। विशाल और शकील जा रहे हैं, तो जा रहे हैं के बाद पूर्ण विराम देना, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर ठहराव हो गया। लेकिन हम
अभी अल्पविराम के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ ओवा तो तब आदि का लोप हो, नियम है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जैसे जो आदमी आया था, चला गया, आना है, आ जा। जब राम आया था, कौमा खेल हो रहा था। तो यहाँ पर जब राम आया था, थोड़ी देर के लिए रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। खेल हो रहा था, कौन आया था तो खेल हो रहा था? राम आया था तो खेल हो रहा था। तो बाद में पूर्ण विराम, यानी अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में जब हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए तो किया जाता है। तीसरा नियम है अल्प विराम का, समानाधिकरण शब्दों के बीच, यानी समान शब्दों के बीच अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे चूहा दौड़कर, कौमा, जिसको बोलते हैं अल्प विराम, अलमारी पर चढ़कर, फिर अल्प विराम, नीचे कूद गया। यानी दो जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब हम वाक्य बना रहे हैं तो थोड़ी सी ठहराव हुआ, इसलिए वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। चौथा है संबोधन कारक। कारक आप लोग पढ़े होंगे, उसी का इसमें प्रयोग बता रहा है। संबोधन ये समानाधिकरण, यह भी कारक ही है। संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे जितेंद्र, कौमा, अल्प विराम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितेंद्र, जैसे घर में माता पिता भी बोलते हैं, बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो, कि महेश, सुरेश, जो भी नाम हो, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। यानी कोई गलती हो जाती है तब बच्चों को ऐसे माता पिता जो हैं आदेश दे देते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे हरकत करते हो, इस तरह की गलतियां करते हो, तुम ये गलतियों को करने से नहीं बाज आओगे। पाँचवा परंतु किंतु पर, लेकिन, परंतु किंतु अल्प विराम है पर, लेकिन, मगर, तो आदि अव्यय से पूर्व अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राम आया, किंतु जो शब्द है वह अव्यय है, यानी उसके पूर्व जब वाक्य में हम वाक्य बनाते हैं तो किंतु शब्द आए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, पर आ जाए, मगर आए, तो उसके पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या बताए, राम आया परंतु सीता चली गई। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर परंतु के पहले अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। हाँ, छठा में हाँ, नहीं आदि के बाद पूर्ति के वाक्य आने पर अल्प विराम लगते हैं। जैसे हाँ, अल्प विराम हो गया। मैं भी चलूँगा से कोई प्रश्न करता है कि तुमको जाना है, तो क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी चलूँगा। तो यहाँ पर हाँ के बाद क्या कर रहा है? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। फिर सातवां नियम है उपवाक्यों के आगे पीछे या दोनों ओर अल्प विराम लगते हैं। जैसे चोर, अल्प विराम, जो पकड़ा गया था। यानी कहने का अर्थ है कि जो ऐसे लोग बोलते हैं कि चोर जो पकड़ा गया था, तो यहाँ पर चोर जो पकड़ा गया था भाग गया,
तो चोर, चोर के बाद अल्पविराम देंगे। जो पकड़ा गया था फिर अल्पविराम देंगे। भाग गया तो पूर्ण विराम होगा वाक्य में। उसके बाद 8वां है छंद के चरण के बीच यहाँ यति होती है। छंद जो होता है इसमें चरण के बीच यति होती है। प्रथम चरण द्वितीय चरण होता है छंद में, यहाँ यति होती है और वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे माला फेर जुगमुआ या जुग गया, फिरा न मन का फेर, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि गया न मन का फेर, मन का डार दे कर का मन का फेर, है ना। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए कि ये छंद है, एक कबीरदास जी द्वारा कहा गया है और इसमें चरण है। तो छंद है, छंद में यति होती है, लघु और गुरु की मात्रा होती है। अब चलते हैं अर्ध विराम की ओर, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। देख रहे होंगे आप अल्प विराम, ऊपर अनुस्वार वाला जो हम लोग अन्न में लिखते हैं वह बिंदु, उसके बाद अल्प विराम लगा करके जो है क्या बनता है, अर्ध विराम बनता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अर्ध विराम का पहला नियम है जब मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का आपस में बहुत अधिक संबंध न हो, यानी थोड़ा दूरी हो, वहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे अंधेरी रात थी तो अर्ध विराम हो गया। साएं साएं हवा चल रही थी, साएं साएं ये भाषा जो है हम लोग देहाती भाषा का में प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर इस भाषा का प्रयोग देहात में यानी गांव के लोग करते हैं। पत्ते खड़खड़ा रहे थे, अल्पविराम अर्धविराम। फिर यहाँ पर साएं साएं हवा चल रही थी, अर्धविराम। मुझे डर लगने लगा, ये वाक्य पूरा हो गया इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। जब दूसरा नियम है जब वाक्य के उपवाक्यों में परस्पर संबंध न हो, जैसे रवि ने चाट पकौड़ी खाई, आइसक्रीम को चखा, तरह तरह की मिठाइयाँ खाई। अब देखिए यह सब वाक्य में अलग अलग है तरह से। कढ़ाई का दूध पिया परंतु घर की दाल रोटी जैसा आनंद उसे कहीं नहीं मिला। तीसरा है जैसे के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करने पर, जैसे पहले किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, दिल्ली, ये संज्ञा में आ गया। कारण, अब चलते हैं चौथा, कारण और परिणाम। क्या कारण है, परिणाम क्या हो मिला उसका। जैसे पढ़ता है बच्चा तो सफलता प्राप्त करता है, उसका परिणाम मिला। कारण, कोई रो रहा है तो कहते हैं क्यों रो रहे हो, कौन मारा, तो यहाँ पर कारण एक तरह से हो गया उसका। देखिए कारण और परिणाम बताने पर क्योंकि, यदि कारण और परिणाम वाक्य में बताया जाए और क्योंकि तथा अतः इत्यादि से पहले अर्ध विराम लगाया जाता है। कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, वाक्य बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। कार्यकर्ताओं में क्या है, कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही है। रोष आ गया है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको पर आवाज़ उठाई जा रही है, इसलिए। पाँचवा, सूरज निकल आया
रात का अंधेरा मिट गया। देखिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। सूरज निकल आया, रात का अंधेरा मिट गया, चिड़िया चहचहाने लगी। तो आज इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।